शनि देव की कथा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। आज हम लेकर आए हैं शनि महाराज की 2 पौराणिक कथाएं। तो चलिए पहली कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य ने देवी संध्या के साथ विवाह किया और 3 बच्चों का जन्म हुआ, वैशस्व, मनु, यम और यमुना। हालांकि संध्या सूर्य के लिए एक पवित्र पत्नी थी, लेकिन वो सूर्य की चमकदार प्रतिभा और गर्मी को सहन नहीं कर सकीं। इसलिए वो सूर्य की प्रतिभा का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की इच्छा भी रखती थीं, या अपनी तपस्या के परिणामस्वरूप हासिल की गई अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना चाहती थीं। संध्या ने एक औरत को बनाया और उसका नाम रख दिया छाया और कहा कि वो सूर्य की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिनिधित्व करें और 3 बच्चों की देखभाल भी करें। हालांकि वो सूर्य भगवान के लिए अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थीं, इसलिए वो तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गईं। चूँकि छाया बहुत साधारण रूप से मिलती जुलती थी, भगवान सूर्य उस पर संदेह नहीं कर सके। छाया के माध्यम से सूर्य भगवान के 3 और शिशु हुए थे, जो थे मनु, शनि और तापसी। इसलिए शनि को सूर्य के पुत्र और यम का भाई भी कहा जाता है। जब शनि छाया के गर्भ में थे, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमकदार सूर्य के नीचे एक गंभीर तपस्या की। चूँकि वह पूरी तरह से भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा में डूब गई थी, दिव्य शक्ति गर्भ के भीतर बच्चे का पालन पोषण करती थी। इसलिए शनिदेव भगवान शिव को बहुत समर्पित थे। इसके अलावा जब छाया ने इतनी देर तक धधकते सूरज के नीचे तपस्या की थी, तो शनि गर्भ के अंदर काले रंग के हो गए थे। जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ, भगवान सूर्य ने उनके रंग को देखकर तुच्छ जाना और इस बात पर संदेह किया कि क्या शनि का जन्म उनके पास हुआ था। नाराज हुए शनिदेव ने जब अपने पिता पर नाराज नज़र डाली, तो शनिदेव की शक्ति के कारण सूर्य भी काले रंग में झुलस गए थे। बाद में सूर्य ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव की पूजा की, जिन्होंने उन्हें बताया कि क्यों शनि इतने काले थे। इस बात के पीछे सच्चाई को जानने के बाद भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के साथ खुश थे और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। शनिदेव भगवान शिव के एक प्रेरक शिष्य बन गए और सभी ज्ञान उनसे सीख गए। शनिदेव की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए भगवान शिव, इसलिए उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन भर उन्हें महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान दिया। उन्हें लोगों द्वारा किए गए कर्मों के प्रभाव को विपरीत करने की जिम्मेदारी दी गई। शनिदेव बेहद उदार स्वभाव के भगवान हैं। हालांकि कई लोग उन्हें क्रूर रूप में देखते हैं। वो अपने भाई यम मतलब के मृत्यु देवता की तरह इतने न्यायप्रिय हैं, इसीलिए वह लोगों द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप सही प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों के साथ शनिदेव की प्रार्थना करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे और पीड़ित लोगों को कम भुगतना पड़ेगा। अगली कथा है हनुमान जी और शनि महाराज का एक रोचक प्रसंग। तुलसीदास जी कहते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, शनि को हम संकट कहते हैं। एक बार हनुमान जी पहाड़ की तलहटी में बैठे थे, तभी शनि महाराज हनुमान जी के सिर पर आ गए। हनुमान जी ने सिर खुजाया, लगता है कोई कीड़ा आ गया। हनुमान जी ने पूछा, तो कौन? तो शनिदेव ने कहा, मैं शनि हूँ, मैं संकट हूँ। हनुमान जी ने कहा, मेरे पास क्यों आए हो? शनि बोले, मैं आपके सिर पर निवास करूँगा। हनुमान जी ने कहा, अरे भले आदमी, मैंने ही तुझे रावण के बंधन से छुड़ाया था और मेरे ही सिर पर आ गए। बोले, हाँ, क्यों छुड़ाया था आपने? इसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा।
अच्छा कितने दिन रहना है? और अच्छी खातिरदारी हो गई तो 2.5 साल। और हनुमान जी ने कहा, भले आदमी किसी और के पास जाओ, मैं भला श्री राम जी का मजदूर आदमी सुबह से शाम तक सेवा में लगा रहता हूँ। मुश्किल पड़ जाएगी, तुम भी दुख भोगोगे और मुझे भी परेशान करोगे। शनिदेव ने कहा, मैं तो नहीं जाऊँगा। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और अपने सिर पर रखा। पत्थर शनिदेव के ऊपर आ गया। शनि महाराज बोले, ये क्या कर रहे हो? बोले, माँ ने कहा था कि चटनी बनाने के लिए एक बटला ले आना, वही लेकर जा रहा हूँ। हनुमान जी ने जैसे ही पत्थर को उठाकर मचक दिया तो शनि ची बोलने लगा। दूसरी बार किया तो बोले, क्या करते हो? बोले, चिंता मत करो। शनिदेव बोले, छोड़ो छोड़ो। हनुमान बोले, नहीं, अभी तो 7.5 मिनट भी नहीं हुए हैं, तुम्हें तो 7.5 साल तक रहना है। जब 2-3 मचके और दिए तो शनिदेव तिलमिला गए। शनिदेव ने कहा, भैया मेरे ऊपर कृपा करो। बोले, ऐसी कृपा नहीं करूँगा। बोले, वरदान देकर जाओ। शनि का ही दिन था। हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे भक्तों को सताना बंद करो। तब शनि ने कहा कि हनुमान जी के जो भी भक्त शनिवार को आपका स्मरण करेगा, आपके चालीसा का पाठ करेगा, मैं उसके यहाँ नहीं बल्कि उसके पड़ोसी के यहाँ भी नहीं जाऊँगा, उसका संकट दूर हो जाएगा। फिर शनिदेव ने कहा कि हनुमान जी की एक कृपा आप पर भी मुझ पर कर दीजिए। हनुमान जी बोले, क्या? शनिदेव बोले, आपने इतनी ज़्यादा मेरी हड्डियाँ चरमरा दी है, इसलिए थोड़ी तेल मालिश हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने भक्तों को कहता हूँ कि शनिवार के दिन जो शनि को तेल चढ़ाएगा उसके संकट मैं स्वयं दूर करूँगा। दूसरा संकट क्या है? त्रिताप ही संकट है। दैविक, दैहिक तथा भौतिक ताप, यही संकट है। और इसकी मुक्ति का साधन क्या है? केवल भगवान का सुमिरन। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज कोई शासन की व्यवस्था का नाम नहीं है। राम राज मानव के स्वभाव की अवस्था का नाम है, समाज की दिव्य अवस्था का नाम है। आज कहते हैं कि हम राज लाएंगे, तो भाई बहनों फिर राम राज कहाँ से लाएंगे? नहीं नहीं, व्यवस्था नहीं, वो अवस्था जिसको राम राज कहते हैं। राम राज की अवस्था क्या है? सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये राम राज की अवस्था है। व्यवस्था कैसी भी हो, अगर व्यक्तियों और समाज की यह व्यवस्था रहेगी तो शासन में कोई भी बैठो, राज्य राम का ही माना जाएगा। राम मर्यादा है, धर्म है, सत्य है, शील है, सेवा है, समर्पण है। राम किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं है, राम वृत्ति का नाम है। स्वरूप का नाम राम नहीं बल्कि स्वभाव का नाम राम है। इस स्वभाव के जो भी होंगे वे सब राम ही कहलाएंगे। वेद का, धर्म की मर्यादा का पालन हो, स्वधर्म का पालन हो, यही राम राज्य है। स्वधर्म का अर्थ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म का पालन नहीं है। स्वधर्म का अर्थ है जिसका जो धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, स्वामी का धर्म, सेवक का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, शिक्षक का धर्म, शिष्य का धर्म, यानी अपने अपने कर्तव्य का पालन। जैसे सड़क पर अपनी अपनी लाइन में यदि वाहन चलेंगे तो किसी प्रकार की टकराव या दुर्घटना नहीं होगी, संघर्ष नहीं होगा। और जब आप लाइन तोड़ देंगे, जैसे मर्यादा की रेखा जानकी जी ने तोड़ दी, आखिर कितने संकट में फंस गईं, कितना बड़ा युद्ध करना पड़ा जानकी जी को छुड़ाने के लिए। जरा सी मर्यादा का उल्लंघन जीवन को कितने बड़े संकट में फंसा देता है। जो राम राज्य में रहेगा, हनुमान जी उसके पास संकट आने ही नहीं देंगे, क्योंकि राम राज्य के मुख्य पहरेदार तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तीनों कालों का संकट हनुमान जी से दूर रहता है। संकट होता है शोक, मोह और भय से। भूतकाल का भय ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कर देता
तो मोह होता। वर्तमान में जो कुछ सुख साधन आपके पास हैं ये बना रहे, इसको पकड़ कर बैठना ये मोह और भय होता है। भविष्य काल में कोई छीन न ले, कोई लूट न ले, भविष्य का भय भी मेरा क्या होगा। भाई बहनों, आपको भविष्य की चिंता छोड़ देना, क्योंकि हनुमान जी सब कालों के विद्यमान हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी तो अमर हैं, चारों युगों में हैं। संपूर्ण संकट जहाँ छूट जाते हैं, शोक मोह भय वो है भगवान श्री राम जी की कथा। कथा में हनुमान जी रहते हैं। अगर वृत्तियाँ न छूटे तो हनुमान जी छुड़ा देंगे। बिल्कुल मानस के अंत में पार्वती जी ने प्रमाणित किया है। शून्य भुषुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। तीनों संकट अगर दूर चले जाते या छोड़ जाते हैं तो मनुष्य को तो वो श्री राम की कृपा मिल जाती है और उस कृपा से मोह का नाश होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। भगवत कथा सत्संग का ये मोह का नाश करती है। संत मिलन संत दर्शन शोक को दूर करता है। तो ही देगी बेग शीतल भई छाती। जैसे हनुमान जी मिले तो जानकी जी का हृदय शांत हो गया, शीतल हो गया। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखिए, श्रद्धा से भय का नाश होता है। आपके मन में यदि भगवान के प्रति श्रद्धा है तो आप कभी किसी से भयभीत नहीं होंगे। अगली कथा है शनि नवग्रह में क्रूर। शनि देव लंगड़े क्यों और उन पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है। शनि देव दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा देवी और सूर्य देव के पुत्र, ये 9 ग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाला ग्रह है। इसका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। शनि देव की गति अन्य सभी ग्रहों से मंद होने का कारण इनका लंगड़ा कर चलना है। वे लंगड़ा कर क्यों चलते हैं, इसके संबंध में सूर्य तंत्र में एक कथा है। एक बार सूर्य का तेज सहन न कर पाने की वजह से संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपने जैसे ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम रखा स्वर्णा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्य देव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। ये आदेश देकर वो अपने पिता के घर चली गईं। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्य देव भी यह रहस्य जान न सके। इसी बीच सूर्य देव ने स्वर्णा को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा के संतानों पर कम ध्यान देने तेजी से भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। ये सुनकर शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया। तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दिया कि तेरा पांव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनि देव डर कर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ उनकी पत्नी नहीं कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता नहीं है लेकिन माँ के समान है, इसीलिए उनका दिया श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु ये इतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ा कर चलते रहोगे। शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इस संबंध में आनंद रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके। इसके लिए पवन सुत हनुमान को उसके देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक कहा कि हे वानर,
मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय कृपा करके यहाँ से चले जाइए। जब शनि लड़ने पर ही उतारू हो गए तो हनुमान ने शनि को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उसे कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा शुरू कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि देव का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई है। तब शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्त को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी भूल कर भी आपके और श्री राम के भक्त की राशि पर नहीं आऊँगा, आप मुझे छोड़ दो। तब हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी से शनिदेव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा। हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की 3 पौराणिक कथाएं। आपको कौन सी कथा पसंद आई कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बोलिए जय श्री शनिदेव की।